चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, यहाँ दो स्ट्रिंग यूज हो रहा है, एक ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग से 500 ग्राम लटका हुआ और एक स्ट्रिंग से ये 50 ग्राम लटका हुआ और ये 100 ग्राम का ब्लॉक है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन पूछ रहा है 500 ग्राम वाले का। तो यहाँ ध्यान से देखो, कंस्ट्रेंट के हिसाब से सबका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर ये ए से ऊपर जाएगा तो ये ए से अलॉन्ग द इंक्लाइन अप जाएगा और ये ए से डाउन आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक, अब फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लें। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा, 500 ग्राम यानी 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेट 0.5 इंटू जी। यहाँ पर ये जी ग्राम नहीं है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ टेंशन T1, इसमें टेंशन T1, सेम स्ट्रिंग है। ठीक है, ये 100 ग्राम है तो इसको आप बोल सकते हो 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 जी वेट। इधर नॉर्मल n और कलर यू अलग कर लेते हैं, इसको बोल दो T2। ठीक है, इसमें भी टेंशन हो जाएगा T2, सेम स्ट्रिंग है और नीचे 50 ग्राम है तो ये आपका हो जाएगा 0.05 इंटू जी, वेयर जी इज़ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। मान लेते हैं ये ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा तो ये ए से ऐसे जाएगा और ये ए से इधर नीचे आएगा। ठीक है, एक्सिस चूज कर लें। तो ये वाला ब्लॉक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर मूव नहीं करेगा, तो इसके लिए ये y और ये x। ठीक है, इसके लिए हम नीचे को प्लस मान लेते हैं डायरेक्शन और ऊपर को माइनस। ठीक है, और इसके लिए ऊपर को प्लस मान लेते हैं और नीचे को माइनस। ठीक है, अब इक्वेशन लिखना स्टार्ट करें। तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर का हो जाएगा T2, ठीक है, माइनस 0.05 ग्राम। यहाँ ग्राम नहीं है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो 0.05 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन लिखें। ठीक है, तो पहले इसके फोर्सेस को रिजॉल्व कर लें एक्स और वाई में, है ना। तो नॉर्मल तो ऑलरेडी वाई में है, इसके वेट को रिजॉल्व करना होगा। तो इधर हो जाएगा 0.1 जी इंटू कॉस 30 यानी √3/2 और इधर हो जाएगा 0.1 जी इंटू साइन 30, तो 0.1 g/2। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसके लिए अगर हम x में इक्वेशन लिखें तो प्लस में लिखोगे T1, माइनस में लिखोगे आप T2, ये देखो इस साइड है, माइनस की तरफ है, और माइनस में ही लिखोगे 0.1 g/2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो 0.1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके लिए लिखें। तो इसके लिए लिखोगे नीचे प्लस में क्या है 0.5 जी, माइनस में क्या है T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन यानी 0.5 इंटू एक्सेलेरेशन ए, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक देखो 3 अननोन 3 इक्वेशन, आप इनको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका ए का वैल्यू आ जाएगा 8g/13। ये आपको सॉल्व करने पे आएगा 8g/13। कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। पहले और दूसरे को जब ऐड करोगे तो T2 एलिमिनेट हो जाएगा, फिर जो चौथा इक्वेशन आएगा उसको जब तीसरे में ऐड करोगे तो T1 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप पूछोगे सर इसके लिए y में तो इक्वेशन लिखे ही नहीं। अगर आप y में इक्वेशन लिखिएगा तो नॉर्मल का वैल्यू आएगा। ठीक है, वो सिंपली आप लिख सकते हो y में n माइनस 0.1 g √3/2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, दैट विल बी 0 एंड विल गेट द आंसर। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से।
ठीक है, फिजिक्स वाला पार्ट यही था भाई, ये 3 इक्वेशन सॉल्व करना बेसिक मैथमेटिक्स है, वो भी मैंने आपको बता दिया, तो जल्दी से लिख लीजिए। चलो, तो क्या बोल रहा, देखो ये डायग्राम मैंने बना रखा ऑलरेडी, ये दिया हुआ नहीं है। इसमें क्या बोल रहा, मंकी जो है 15 kg का वो किसी रस्सी पर चढ़ना चाह रहा है जो कि 5 मीटर लंबा है। मंकी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चढ़ता है, तो ये कितना फोर्स लगा रहा होगा रस्सी पे। तो रस्सी पे जितना फोर्स मंकी लगा रहा होगा उतना ही फोर्स रस्सी मंकी पे लगा रहा होगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ आप ऐसे बनाओगे, ध्यान से देखो, ऊपर टेंशन T, नीचे इसका खुद का वेट, अगर ये 15 kg का है तो नीचे कितना लगेगा 150 न्यूटन, ठीक है। और ये कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इक्वेशन लिखेंगे ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ 150 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 1। तो टेंशन कितना आ जाएगा 165 न्यूटन। इतना फोर्स मंकी को रोप पे लगाना पड़ेगा, तभी तो इतना फोर्स रोप मंकी पे लगाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा कि कितना ऊपर जा रहा है 5 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी मंकी की 0, और एक्सेलरेशन क्या है 1 y में, ठीक है। तो +1 लिख देते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को प्लस मान लो। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ऊपर 5 मीटर चलना है तो +5, ठीक है। तो सिंपल सा इक्वेशन अब आप लगा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बराबर ut प्लस हाफ AT², ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर रहा, तो 5 बराबर हाफ इंटू 1 इंटू T²। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू क्या आ जाएगा √10 सेकेंड, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, तो क्या बोल रहा है कि एक मंकी है जो रोप पे क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है और दूसरे साइड उतने ही मास का एक ब्लॉक लटका हुआ। अब आपको बताना है कि मंकी कितना भी ट्राई कर ले, है ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि देयर सेपरेशन इफ़ इनिशियली बोथ वेयर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पे था, तो बोल रहा है कि उनका सेपरेशन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि अगर दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो दोनों का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा, यानी दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम होगा, ठीक है। यही प्रूफ करना है। तो सबसे सिंपलेस्ट केस से स्टार्ट करते हैं, केस 1, ठीक है। बंदर बोला हमको ऊपर चढ़ना ही नहीं है, रस्सी छोड़ दिया, ठीक है। तो ये मंकी, इस पर एकमात्र फोर्स mg, जिसके कारण ये नीचे कितने से एक्सेलरेट करेगा g से, ठीक है। और ये ब्लॉक, चूँकि रस्सी को छोड़ दिया तो अब इसमें कोई टेंशन नहीं है, तो ब्लॉक पे भी फोर्स नीचे mg, तो ब्लॉक कितने से एक्सेलरेट करेगा g से। यानी अगर सिंपलेस्ट केस में मंकी रस्सी को छोड़ देता है तो दोनों g से नीचे गिरना शुरू कर देगा। तो क्या दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज होगा? कभी नहीं, ठीक है। चलो, अब हम उस केस की बात करते हैं जब मंकी रोप के रिलेटिव चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस पे ऊपर का फोर्स क्या होगा टेंशन T, और नीचे mg, ठीक है। और रोप के रिलेटिव मान लेते हैं ये AR से चढ़ रहा है, कितने से AR से, ठीक। रोप के रिलेटिव ये AR से ऊपर चढ़ रहा है, और ये जो ब्लॉक है ये A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है ग्राउंड के रिलेटिव, ठीक है। चल, अगर ये A से नीचे आ रहा है तो ये रोप A से ऊपर जा रहा होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इक्वेशंस लिखें, ठीक है। इस केस में मंकी का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिलेटिव कितना होगा? तो ग्राउंड के रिलेटिव जो होगा मंकी का एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा AR प्लस A, ठीक है। और अभी देखना ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों सेम, ठीक है, उसके लिए परेशान, ठीक है। तो रोप के रिलेटिव मंकी AR से चल रहा है, रोप A से ऊपर जा रहा है, तो ये ब्लॉक A से नीचे जा रहा है, ठीक। रस्सी में टेंशन T है तो यहाँ भी टेंशन T और नीचे mg। इक्वेशन लिखना स्टार्ट करें। इक्वेशन लिखते हैं पहले ब्लॉक का, ठीक है। तो ऊपर की तरफ टेंशन T, नीचे mg बराबर मास इंटू
एक्सेलेरेशन माइनस साइन के साथ, ठीक है, ऊपर को प्लस ले रहा है। और मंकी के लिए लिखेंगे तो t माइनस एम जी बराबर m इंटू ए आर प्लस ए, ठीक है। घटा दो, जब इसको आप घटाओगे तो ए आर बराबर माइनस 2a आएगा, ठीक है। इसको जब इसमें पुट करोगे एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी में, तो ये आ जाएगा आपका -2a प्लस a यानी माइनस से, यानी बेसिकली मंकी ग्राउंड के रिलेटिव ऊपर नहीं जाता हुआ दिखेगा, नीचे जा रहा होगा, जबकि हमने तो ऊपर जाता हुआ माना। इसका मतलब मंकी कुछ भी कोशिश कर ले, अगर छोड़ दे तब तो वो नीचे आ जाएगा दोनों जी से, लेकिन अगर रोप के रिलेटिव ऊपर भी जा रहा है ना, फिर भी अगर ये ब्लॉक ए से नीचे आ रहा तो मंकी का भी एक्सेलेरेशन क्या आ रहा, नीचे ही आ रहा। उसी तरह अगर ये ब्लॉक ए से ऊपर जाएगा किसी केस में, तो आप सॉल्व करना मंकी का एक्सेलेरेशन भी ऊपर ए ही आएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा, मंकी कुछ भी कर ले, ठीक है। तो उनके बीच का सेपरेशन चेंज होने वाला नहीं। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।